नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे धाया झाणिग्रही कम कलंक डही नित्य निरंजन नाममय देव परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जो जीव स्वाधीन उपदेशदाता गुरु का योग बनने पर भी जिन वचनों को नहीं सुनते वे बड़े ढीठ हैं। नहीं सुनते का मतलब क्या बताया था? अनुसरण करते हैं। बाबा जी हमराज जी कभी कभी एक दृष्टांत दे देते। एक राजा का राजकुमार जा रहा तो भाड़ झोंकने वाला था भड़बुया। तो भड़बुया तो थी नहीं, माँ बेटी थी, भाड़ झोंक करके अपनी गुजर चलाते। लड़की को देख करके आसक्त हो गया, उदास। राजा ने पूछा, उस लड़की से शादी करेंगे? तो बेटा अब ठीक है, मना ही तो है। ठीक है, मंत्री ने कहा जा रहे हम। उसे कहा भैया देख, राजा का राजकुमार और तेरे तो भाग खुल गए और शादी कर दे और बहुत अच्छा हुआ। हाँ, हम राजकुमार से शादी करेंगे अपनी लड़की। मंत्री ने लौट करके आकर के कहा कि वो तो मने कर रही। तो कोतवाल था, उनका हरी आज्ञा हो तो हम जाएं। गए तो पहुंचा, उसने कुछ नहीं कहा, सुना कुछ नहीं, पकड़े बाल और 4 डंडे जमाए। क्यों? क्या बात है? क्या लड़की की शादी राजकुमार के साथ कर दी है कि नहीं? क्या हमने कब मने करी? हम कब मने करे? तो मंत्री से कहे कि मैंने ऐसे कहां समझाई? उसने ऐसे कहां समझा? समझ में आई क्या कह रहे हो? तो इस तरह से समझने की आदतें मत डालो कि तुमसे कोई जोर से कहे, बार बार कहे। इस तरह की प्रवृत्ति को, शैली को छोड़ देना चाहिए अगर अपना कल्याण करना है तो। कि तुमसे ऐसे कहें तो बताओ कि तुम भैया स्वाध्याय का समय मुश्किल से टाइम हो रहा है, वो हमें जे करने, वो हमें तुम जा तुम करने, तुम जा तुम करने। अरे तसल्ली से 10 जने बैठे बारे, पहले स्वाध्याय में बैठे, स्वाध्याय हो जाए, सब कर लें। सारे काम स्वाध्याय के लिए हैं, कुछ नहीं। भैया ये उलझाने वाली और उलझने वाली शैलियों को बंद कर दो, समाधान निकालो। क्यों? दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तुम सोचो दूसरी गाड़ी चले हैं, दूसरी गाड़ी है ही नहीं। हम दूसरी रास्ता से निकल जाएंगे, दूसरी रास्ता है ही नहीं। ये त्रिभुवन में जीवनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुखारी सुखकार, कहें सीख गुर करुणाधार। और आगे क्या लिखा? चाहे सुनो भव मंथिर आन, जो चाहो अपनो। कल्याण करना है तो सुनो भाई। भाई नहीं, जिन वचनों का आदर करो, अनादर मत करो।
जी क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, काय के लिए कहा, सोचो बैठ करके, उसका हल निकालो। मस्तक का आभूषण गुरु आज्ञा। मस्तक का भूषण है, आभूषण है। धन्य है जिनके मस्तक ऊपर गुरु विराजते हैं। क्या मतलब है? कुछ है मतलब कि नहीं कि गाने के लिए, तनने के लिए? सांचे गुरुवर को पहचानो। ये सांचे गुरु की वाणी है भैया, पहचानो सांचे गुरु। पहचानने का मतलब क्या है? पहचानने का मतलब, जब हमने इनकी पहचान कर ली, बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने कहा भैया 500 रुपया देना, काय के लिए? कैसे कुछ ले लिया। पहचान का मतलब क्या होता है? हमने पहचान लो कि बहुत बेकार आदमी है भैया, वो अब कल दे जाएंगे, फलाना कर, वो है नहीं। पहचानने का मतलब क्या है? ये वे ही भाव हैं जिन भावों के बसीभूत होकर जीव अनंत बार नरक गया है। जो वर्तमान में भाव चल रहे हैं वे ही भाव हैं जिन भावों के कारण से समोसरण से भी खाली लौट आया, बाहर निकल समोसरण में भी कुछ नहीं मिल पाया। एक क्लास में बार बार पढ़ना ये फेल होने की निशानी है। एक बात को बार बार कहलवाना अनादर की पराकाष्ठा है। आप शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है। कमर से नीचे तक झुक गए सो हो धर्म, 5 चोले सो हो धर्म, सब खत्म हो गई। ये जैन दर्शन है, वस्तु का स्वरूप है, अकृत्रिम व्यवस्था है, निरपेक्ष मार्ग है, स्वाधीन मार्ग है। इसमें कोई सिफारिश कुछ नहीं होती। राजी करके ले लिया जाए ऐसा नहीं। कबीर रत्नकंड साहब का चार का पाठ कर रहे थे। तुम्हारा पाठ अलग तरीका से चलता, हमारा पाठ अलग तरीका से। तुम बस गाथाएं हैं, देश यानी समीचीनम धर्मम कर्म वर्णम। तुम्हारा पाठ ऐसे चलता है, हमारा पाठ बिना बोले ऐसे चलता है। समीचीन धर्म। अरे कर्मों के नाश करने का उपाय ये है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। पहले धीरता चाहिए, उसके बाद वीरता काम देगी। धीरता ही नहीं है तो वीरता क्या हो? पहले धीरता माने सहन था, सहना सीखो। उतावलापन नहीं, अधीर नहीं। हमें अपना कल्याण नहीं करना है, फिर काहे को बेकार। सच्ची घटना है। हो गए होंगे 10 साल तो हो ही गए होंगे। एक लड़का था, अच्छा है अभी। अब हम जा रहे, हमने बेटा मत भटको, अब हमें भटक ही लेंगे। अब बताओ क्या करें? और सचमुच इतना भटका हुआ, कुछ कह नहीं सकते। अब हमें भटक ही लेंगे। अब बताओ इसके आगे क्या करें? सोते को जगाया जा सकता है, लेकिन लेटा है, उठो। हाँ उठ गए, अब हम जग रहे। सीमाएं पढ़ो, लौकिक भाषा में कह देते हैं, उसे कौन जगा? जगने का नाम ये थोड़ी है कि जग रहे हैं, ओढ़े रजाई में बस आओ उठ रहे। इसका नाम जगना थोड़ी है। खड़े हो गए, हाथ पैर धोए, नमो रंतारम, इसका नाम जगना है। जय जिनेन्द्र बोलकर अपना मौन खोलिए। जगने का मतलब जग रहे, हाओ जग रहे।
तो जैसे जो जगते हुए भी सोता हुआ भी जगता हुआ माने, उसे कौन जगा है? गलती करते हुए भी जो अपने को सही माने, उसे कौन सही करेगा? उसका सुधार कौन करेगा? यही तो हम मान रहे हैं, यही तो हम कर रहे हैं। जब यही हम कर रहे हैं तो यही दशा होगी कि नहीं होगी हमारी? जब ये भगवान ने कहा वही हम कर रहे हैं, तो भगवान को जैसी शांतता है वैसी शांतता होगी कि नहीं होगी हमारी? कि नहीं? वो नहीं जाने काहे नहीं है। तो बस सीधी बात है, ऊपर के कारण नहीं। एक भूल में अनेक भूल खड़ी होती। जिसे पर का दोष दिखाई देता है उसे अपना दोष दिखाई नहीं देता। अपना दोष देखने के लिए चरणान योग पद्धति में पर का दोष नहीं हो सकता, इस बात को पक्की तरह समझे। इसलिए अमृतचंद स्वामी ने टीका करते हुए लिखा, कतर्दप परेशान दूषणम तत् नास्ति। जो हमें कसाएं होती हैं, माने क्रोध होता है, मान होता है, माया होती है, लोभ होता है, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा वेद होते हैं, उनमें परद्रव्य का अर्थ बोलो, तत्संबंधी निमित्तों का बिल्कुल भी दोष नहीं है। उल्टे चलते जाओ तो ये जो काम का भाव होता है उसमें स्त्री का दोष नहीं है। स्त्री को जो काम का भाव हुआ उसमें पुरुष का दोष नहीं है। तत्संबंध यम कुमार को नहीं हुआ काम का भाव, अभी विवाह होकर के आया, रानियां हाव मटका रही अपने, नहीं हुआ उनको काम का भाव। वो स्त्री आ गई अकेले में मिलना है, और छत्रसाल को या शिवाजी को नहीं हुआ। तुम जैसा पुत्र चाहिए, अरे तुम जैसा कहा हम ही पुत्र मान लो, खत्म मारा है। मंत्री को बुलाया, राजमाता का सम्मान दो इसको, होगा। अब नहीं काम बेकार हुआ तो क्या करें? कोई जबरन करा देगा? कर्म अपने फल में जीव को जबरन नहीं जोड़ता। कर्म अपने फल में जीव को जबरन नहीं जोड़ता। पर नो कर्म तो सामने ही है? तो विचार करना चाहिए, नो कर्म क्या करेगा? गाथाएं सुनाओ। हिंदी भाव, गाथाएं नहीं सुनना है हमें। अरे तो गाथाएं थोड़ी सुना, भाव गद्य नहीं बोल पा। हमने कहा हिंदी गद्य है। ये नाना प्रकार की पुद्गल पर्याएं, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये तुमसे ये नहीं कह रही हमें देखो और मूल पटको, दुखी हो। इनकी ये मुद्रा ये नहीं कह रही तुम हमें देखो और अनुमान करो लड़का बहुत अच्छा है। इनकी मुद्रा ये नहीं कह रही तुम हमें देखो और गुस्सा करो कैसे बैठा है। इनका पैसा ये नहीं कह रहा कि तुम हमसे ईर्ष्या करो। बंदूक ये नहीं कह रहा तुम हमसे भयभीत होकर के भग पड़ो। बेचारे को उल्टी हो गई, वो ये नहीं कह रहा हमसे तुम देखो और घृणा करो और दुखी हो। बेचारा कोई फिसल करके वृद्ध आदमी गिर गया तो वो ये नहीं कह रहा कि तुम हमें देखो और हंसी उड़ाओ, भाई हंसो। कई लोगों को तो किसी को गुस्सा आया तो उनको हंसी आती, क्या मजा आया देखो। ऐसे भी लोग हैं, दूसरे के सुख में दुखी होने वाले और दुख में सुखी मानने वाले, ऐसे भी लोग हैं। अभी हम इनको डांट दें तो ये हंसेंगे, और इनसे कह रहे हैं कुछ जरा कुछ काहे भी नहीं देख रहे हैं तो फिर मुंह लटक जाएगा, और इनको डांटे तो अब याद इनको ऐसे लगने लगा देखो क्या मजा। हर व्यक्ति के वैरात्मा का एक लक्षण है निगाह दूसरे पर होना। अपने पर भी आएगी तो शरीर पर आएगी, स्वार्थ पर आएगी,
भोगों पर आएगी, अपनी व्यवस्थाओं पर आएगी, अपने पर भी निगाह आएगी, तो बाद बाकी दूसरों पर। ये बहिरात्मा का मूल लक्षण है। बहिरात्मता हे जान तज, ये हैं जिन वचन। ऐसी इस बहिर्दृष्टि को, बहिर्दृष्टि और बहिर्मुखी उपयोग, इनको अब तक छोड़ो। कहां छोड़ोगे, कब छोड़ोगे भाई? विचार करो। अपनी माने आत्मा की, अपनी माने शरीर कहां से घुस गया ये अपनी माने? अपनी सत्ता में, अपने स्वरूप में शरीर नहीं है। बोलो, अपनी सत्ता में शरीर है, तो फिर शरीर की व्यवस्था, अपनी व्यवस्था कहां से आ गई? अब हमें अपनी व्यवस्था बनाने की नहीं। अपनी व्यवस्था माने क्या होता है? अपने परिणामों की संभाल, अपनी मति व्यवस्थित, अपना हित। हमें अपना हित भी करना है, इसी में उलझे रहेंगे हम। जो न अवहित करूं, जाने कौन गति परूं। ये भोरा कमल में मर गया। एक इंद्रिय के विषय में हम पांचों इंद्रियों में फंसे हैं। अगर अभी अपना हित नहीं करें तो कब करेंगे? नरक और तिरंज गति में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे बता? और बुढ़ापा आ गया, अब वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बता? कब करेंगे? जिन वचनों का आदर करो का अर्थ कल का थोड़ा सा दोहर गया कि नहीं दोहर गया? भैया दोहराओ। अब तो अपने को आत्मा समझो। अब तो आत्महित के लिए कमर कस लो। आत्महित के कारण रूप दोषों को निकालने के लिए कमर कसो। ढूंढ ढूंढ के निकालो इन दोषों। गड़गड़ काले खोट बता दुआ। गड़गड़ काले खोट दुआ पूरा करो। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काले खोट। और नीचे बोलो, भीतर हाथ संहार के ऊपर मारे चोट। ठीक है ना? अब अध्यात्म की गद्दी पर अपन बैठे, विचार ना समय सारी के सामने बैठे हम। बोलो, गुरु और शिष्य अलग अलग तो हो सकते नहीं, दो ही है। आत्मा का गुरु आत्मा ही होगा। जो अपने दोष निकालने के लिए तैयार हो तो गुरु निमित्त है, और अपने दोष निकालने को तैयार नहीं है उसके लिए गुरु कुछ नहीं कर पाएंगे। आत्मा का गुरु आत्मा है। जो स्वयं अपना मोह छोड़ने के लिए तैयार है, अपनी कसाएं छोड़ने के लिए तैयार हैं, उसके लिए तो निमित्त हैं। देवशास्त्र गुरु किसके लिए निमित्त है? जो स्वयं अपना कल्याण करने के लिए बद्ध अच्छा कमर कस के तैयार हुआ है। ठीक है, देखिए, उसके लिए निमित्त है। जो स्वयं तैयार नहीं है उसके लिए कौन निमित्त है? होते हुए कार्य में योग्य निमित्त होता है। बिना योग्यता के अनेक निमित्त होने पर भी कार्य नहीं होता। यहां मुझे सर्व निमित्त बने हैं, लिखा है पंडित जी ने। इसलिए अब निश्चिंत हो जाना चाहिए। अब निमित्त बन गए, आगे क्या लिखा बोलो? अब अवसर चूकना योग्य नहीं। यहां सब निमित्त बन गए। समझने की शक्ति भी है, समझाने वाला भी है, समय भी है, सारी बात सब निमित्त तो बन गई। अब नहीं समझे तो कब समझे? कहां समझेगा? विचार करो।
तो जिन वचनों का आदर करो, स्वीकार करो का अर्थ पहला क्या बताया था तात्विक दृष्टि से? अब तो अपने को आत्मा समझो। रसयतु रसिकानाम रोचनम ज्ञान मुद्दत इदानी। इदानी ऊपर लिखा है ना, तो नीचे की लाइन में भी लगाना है। जगदिदानी मोह माँ जन्मलीनम है। जगदिदानी मोह माँ जन्मलीनम। क्या बढ़िया शब्दार्थ बोल रहा हूं, बहुत स्पष्ट। अनादिकाल के लगे हुए मोह को अब तो छोड़ो। तेज जगदिदानी मोह माँ जन्मलीनम। अनादिकाल से लगे हुए मोह को अब तो छोड़ो। जिसे तुम अनादिकाल से भूले हुए हो अब तो पहचानो कि ये हमें और ये हमारी कैसी है। कल की बात जाने कहां बैठे थे, कैसे हमने सोचो कौन सा दिन आए जब हम भगवान को अपने जैसे पिता को पिता समझते हैं, ऐसे भगवान को भगवान समझ पाए, गुरु को गुरु समझ पाए। जिनवाणी को माता जैसा स्थान दे पाए, कह सकूं मैं मां तुझे ऐसा मुझे अधिकार दे, अधिकृत रूप से, विकृत रूप से नहीं। उसके प्रति अपना कर्तव्य बोध पहचान। मां ये कौन है? ये हमारी मां है। अरे तो तुम हमारा कर्तव्य भी है, हटियाल नहीं हो। दृष्टांत दिया था ना, दीवान अमरचंद के पास पहुंच गया वो। दीवान जी साड़ू भाई आए हैं तुम्हारे। साड़ू भाई समझ गए, बुलाओ। लोग हंसने लगे, जी कैसे साड़ू दीवान जी के, ढंग के कपड़ा तक नहीं। दीवान जी भी समझ गए, बोले भाई तुम हंस क्यों रहे? सब लोग सगे साड़ू हैं हमारे। अब और आफत होगी, सगड़े बोलो अरे दो बहनें हैं, एक हमें भी आई है, एक जिन्हें भी आई है, गरीबी अमीरी। और कहा है दो बहनें हैं, गरीबी और अमीरी। ये हमें भी आई है अमीरी और ये गरीबी ने भी आई। ठीक है ना? तो सगे साड़ू हैं। खाली बातों से उनकी गरीबी दूर करने के लिए भी तो उन्होंने उपाय किया। ये हमारी मां है। अरे मां है तो मां की साथ, जैसे मां ने हमें गोद में खिलाया है, अब हमारा नंबर है गोद में उठाने का। अरे मां बीमार है तो गोद में कौन उठाएगा? दर्शन कौन कराएगा गोद में उठा के? अब हमारा भी तो नंबर है। हमारी गंदगी साफ करिए और हम नाक में से ऐसी गंदगी कर देती है, थूक देती है, ऐसा करती है, जाने कितनी उम्र हो गई। अरे रे प्रभु ये क्या कहता है? तेरी मां है। मां के प्रति कुछ कर्तव्य पहचान है तब तो मां है। देवशास्त्र गुरु के प्रति हमारा कर्तव्य है, आत्मा के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है कि नहीं है? जहां देवशास्त्र गुरु की चर्चा आती है तो वहां व्यवहार हो जाता है, और शुद्ध आत्मा के प्रति होता है वो निश्चय आ जाता है। स्वाश्रित तो निश्चय, पराश्रित तो व्यवहार है। लेकिन पराश्रय नहीं कराता व्यवहार। ध्यान रखना, पराश्रय में अटक जाए वह जीव तो व्यवहारी नहीं, व्यवहाराभासी हो गया। अब तो अनादिकाल से भूले हुए इस आत्म तत्व को पहचानो। दूसरा वक्त क्या बोला था? अब तो इस देह को भिन्न जानो, माटी को माटी समझो, धूल को धूल समझो। बच्चों को धूल में खेलने से मना करते हैं, कपड़े गंदे हो जाएंगे, शरीर गंदा हो जाएगा,
और स्वयं परिग्रह रूपी धूल में खेल रहे हैं, तेरी परिणति गंदी हो रही है। क्यों भाई बताओ, परिग्रह रूपी धूल में खेलने से तेरी परिणति गंदी नहीं हो रही? अगर उस व्यापार में लाभ हुआ तो रौद्र ध्यान आता है, अभिमान आता है, मायाचारी आती है, तृष्णा बढ़ती है। और अगर उसमें कुछ नुकसान पड़ता है तो हाय हाय होती है, संक्लेशता होती है। बोलो तेरी परिणति गंदी हो रही है कि नहीं? राग द्वेष हो रहे कि नहीं? स्कूल में प्ले ग्राउंड की भी व्यवस्था होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्यों है? अरे भाई बच्चे हैं, पढ़ते ही रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? खेलेंगे भी। और अगर ये व्यवस्थित नहीं होगा, योग्य नहीं होगा तो फिर अयोग्य खेलेंगे, उसमें क्या बात है? जब ग्रस्त हैं तो व्यापार भी करेंगे, तो कैसा व्यापार करें ये सबका चार बता रहा है। चाहे जैसा व्यापार, चाहे जितना व्यापार, चाहे जब व्यापार, ये बात नहीं। बोलो क्या लिखा है गृहस्थ की चर्या में? चर्या पूछ रहे, प्रातः उठ करके पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करे और अपने लक्ष्य का स्मरण करे। ये हमारा जीवन, हमारा आत्म कल्याण के लिए है। एक बार चर्चा की थी, दिवाली के दिन वही बदलते हैं, ऊपर लिख देते महावीर जी सदा सहाय। तो क्या मतलब है महावीर जी सदा सहाय का? और एक साथिया बना दिया, वही पूजन हो गया। अरे पूजन नहीं हो गया, वही की पूजा थोड़ी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? जब वही खोले तब महावीर जी सदा सहाय, ये ध्यान रहे ये परिग्रह और व्यापार हमारा लक्ष्य नहीं है। कब हम भगवान इससे कब छूटे? जैसे आपने इस वैभव को छोड़ करके अपने वैभव को प्राप्त किया, आपने इस व्यापार को छोड़ करके रत्नत्रय का व्यापार किया, आपने गृहस्थपना छोड़ करके निर्गंध मार्ग अपनाया, हे भगवान कब भी हमारी महावीर जी सदा सहाय। ये बताओ, डॉक्टर तुम्हारा मित्र हो, तुम्हारा चाचा हो, तुम्हारे बाबा हो डॉक्टर, तो सहायता काय में करेंगे? मकान बनाने में। डॉक्टर इलाज में ही तो सहायक होगा। हाँ बताओ क्यों? अब तुम्हारे मित्र पड़ोसी इंजीनियर है, अरे तो वो मकान बनाने में सलाह दे देगा। एक पड़ोसी वकील है, अरे तो कोई बात उलझन होगी तो कोर्ट संबंधी बात वो समझा, वकील साहब बताना, वो बता देगा। अब वकील साहब से कहो इलाज दवाई बताओ, तुम हमारे पड़ोसी हो, तुम हमारे चाचा कैसे हो? एक बार ऐसा ही हुआ, जब हम पढ़ते थे तब की बात है, हमारे प्रोफेसर सुना रहे थे, तो पीएचडी वाले को भी डॉक्टर साहब कहते हैं ना, डॉक्टर साहब कहते। तो रास्ते में निकल, डॉक्टर साहब नमस्कार, डॉक्टर साहब नमस्कार। तो एक बुढ़िया थी बगल में, वो रहती थी, उसकी छोटी सी कोठरी। तो एक दिन वो निकले, डॉक्टर साहब यहाँ आओ। अम्मा बोला क्या कह रहे? हमारे लला की तबीयत खराब नहीं, देखियो। ये अम्मा हम जाके डॉक्टर नहीं तो खाएंगे डॉक्टर। कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें। अच्छा, कहने का मतलब ये है, जो जैसा होगा उसी में तो सहायक होगा। जिसने इच्छाओं का अभाव किया है वो तुम्हारी इच्छा पूर्ति में सहायक कैसे होगा? जो वीतरागी है वो राग में सहायक कैसे होगा? विचार करो। महावीर जी सदा सहाय। साहब गलत है? अरे गलत की बात नहीं, तुम्हें अर्थ करना नहीं आता। और जब साथिया वो हमने देखा, अरे ये चार गति का मार्ग है, चार गति का मार्ग। हम जो कर रहे हैं धंधा व्यापार, वो चार गति का मार्ग है।
जब तक न छूट सके तब तक कम से कम सीमित तो हो जाए परिग्रह परिमाण। प्रातः काल उठ करके पंच परमेष्ठी भगवान का, शुद्ध आत्मा का स्मरण करे और अपने जीवन का लक्ष्य दोहराए। जैसे स्कूल में प्रार्थना करते हैं फिर वो प्रतिज्ञा दोहराते हैं, ऐसे रायचंद जी ने किस भाषा में लिखा? द्रव्य निद्रा का अभाव हुआ, अब भाव निद्रा काटा। आज का हमारा ये दिन आराधना और प्रभावना में है। यथायोग्य स्नान आदि करके शुद्धि करके भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा करे, गुरुजनों का स्मरण करे, स्वाध्याय करे, सत पात्रों को दान दे, स्वयं भोजन आदि करे, उसके बाद अन्य प्रवृत्ति करे। ये श्रावक की चर्या है। सवेरे से उठे तो धंधे में लग गए, ये श्रावक नहीं, ये श्रावक की चर्या तो नहीं। सवेरे से उठ करके भाई धंधे में, ये तो बच्चों की बात है। सवेरे उठ के भूख लगी, दूध दे दो, चाय दे दो, नाश्ता दे दो, ये जैन के संस्कार तो नहीं। जैन चलो पहले मंदिर, नमस्कार मंत्र पढ़ो पहले, विचार करो। अनादिकाल से लगे मोह को अब तो छोड़ो, अब तो इस देह को भिन्न समझो। अभी भी अपने इस देह को अपना मानते रहोगे। भोगों में सुख मानना अब तो छोड़ो भाई, अभी भी इन भोगों में ही सुख समझते रहोगे। इस भोगों में सुख, उन्हीं के लिए मचलते रहोगे, उन्हीं को पा करके बस अपने रचते बचते रहोगे उन्हीं में। विचार तो करो। आगे का अधिकार बोलो समझदार का। हाँ। परद्रव्यों का कर्तृत्व के अहंकार को, मिथ्या अहंकार को अब तो छोड़ो। हम कर सकते हैं और जी कर सकते हैं, न होते हुए कार्य को कोई नहीं कर सकता है? और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य को भी नहीं कर सकता। और कोई द्रव्य अपने परिणमन को भी आगे पीछे नहीं कर सकता। कोई भी सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञानी नहीं हो सकता। सम्यक ज्ञानी हुए बिना सम्यक चारित्रवान नहीं हो सकता। सम्यक चारित्रवान हुए बिना श्रेणी नहीं, मुनराज हुए बिना श्रेणी नहीं चढ़ सकता। श्रेणी चढ़े बिना अरहंत नहीं हो सकता। अरहंत हुए बिना सिद्ध नहीं हो सकता। अपने पहले सिद्ध हो जा, पिता की बात देखा, ऐसा नहीं होता। कोई भाई गेहूं की रोटी बनाए उसके बाद आटा बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। पहले गेहूं का आटा बनेगा। सारे काम क्रम से होंगे, अक्रम नहीं हो सकते। लोग कहते क्रमबद्ध, हमारी समझ में ही नहीं आता कैसे क्रमबद्ध होता है। हमने कहा तुम कोई एक कार्य भी अक्रम बता दो। विश्व का कोई भी कार्य अक्रम बताओ। खड़े हो जा, चल गई, तुम अक्रम बता दो। 2 पैर दाहिने वाले 4 दफे चलाओ, फिर उसके बाद बाएं चलाना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, अक्रम करके बताओ। अक्रम हो सकता है? 2 रविवार साथ कर लो, 2 दिन की छुट्टी एकदम मनाओ। बोलो, हो सकता है? नहीं हो सकता। 1, 2, 3, 4 तारीखें अक्रम करके बताओ। कोई आप यहां से जाओगे, अक्रम करके बताओ कि पहले हाट आएगी फिर बजरिया आएगी, बताओ, कर बताओ कि पहले बजरिया आएगी ताकि बाद ही हाट आएगी। उधर से चलोगे तो पहले हाट आएगी फिर बाजार आएगा फिर मंदिर आएगा। अक्रम करके बताओ पहले। सीधा बादाम भिगो दो, उसके बाद छिलका अलग करते रहना। 3 दिन में कछु नहीं होने। ऊपर का छिलका अलग करके ही भिगोगे और दूसरा कोई उपाय नहीं है। बताओ क्या करोगे, बताओ।
विश्व का कोई भी कार्य अक्रम नहीं होता, उसमें कोई हेरा फेरी की गुंजाइश नहीं है। हेरा फेरी अदला बदली की कोई गुंजाइश नहीं है, आगे पीछे करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस मिथ्या कर्तृत्व के अहंकार को अब तो छोड़ो। कैसी प्यारी प्यारी रायें लिखी हैं, 3-4 जगह लिखी हैं। घड़ा बनाने के अहंकार से भरा हुआ होने पर भी कुमार घड़ा नहीं बनाता, बिगड़ जाता तो बिगड़ ही जाता है। गड़गड़ काटे खोड़, भीतर जो मोह बैठा है उसको स्वीकार करो, निकालो। हमें मोह नहीं है, हमें कसाय नहीं है, हमें मान नहीं है। डॉक्टर कह रहा है बुखार है, तुम्हें बुखार नहीं है, हमें तुम डॉक्टर की डॉक्टर बन रहे। बुखार नहीं तो काय को फिर ढंग से रोटी क्यों नहीं खा रहे, ढंग से काम क्यों नहीं कर रहे, शरीर टूट क्यों रहा हो? बुखार नहीं, फिर तो हम तुम्हारे पेट साफ है, 2 ही टाइम जाते हैं। अरे जो कोई बात है, पेट साफ का लक्षण भूख ठीक लगती है कि नहीं? वो तो नहीं लगती। मन नहीं लगता किसी काम में, और पेट सब साफ है हमारा। अब बताओ कैसे आया पेट साफ है? हम पूछ रहे पेट साफ है, तुम कह रहे 2 ही टाइम जाता। ये कोई जवाब है? जाने मात्र से पेट साफ हो गया? पेट साफ का लक्षण है? मल में दुर्गंध नहीं होना चाहिए, मल चिपकना नहीं चाहिए, एक बार में साफ हो जाना चाहिए, हल्का आ जाना चाहिए, हल्कापन। उसके बाद फिर एक मल जब निकलेगा तो एक स्फूर्ति आएगी, प्रसन्नता आएगी, भूख लगेगी, मन लगेगा काम में। पेट तो हमारा साफ, ये तो हम जानते, ये तो हमें आता है। तुम हमें बाल पोथी पढ़ा रहे, मैं जीव हूं, ये तो हम जानते हैं, हमने तभी पढ़ ली। अब तो हम पढ़ाते हैं बाल पोथी। अरे रे, पढ़ाते का मतलब पढ़ाओ भी मना नहीं कर रहे, लेकिन पढ़ो भी तो। विचारना, अनादिकाल के कर्तृत्व के इस मिथ्या अहंकार को अब तो छोड़ो। अपनी भूली हुई कर्तृत्व शक्ति को अब तो पहचानो। देखा कह रहे क्यों? तुम अपने कार्य के लिए पराये भरोसे बैठे हो। तुम्हारा सम्यक प्रकट करने की शक्ति तुम में है, ज्ञानी होने की शक्ति है, वितरागी होने की शक्ति है, सुखी होने की शक्ति है, मुक्त होने की शक्ति है। शक्ति नहीं है, शक्ति तो अनंत है, दृष्टि नहीं है। एक दृष्टांत याद है तुम्हें? लड़के से कहा मां ने, बेटा रोटी खा ले, भूख नहीं है, 2 कचौड़ी सोबी धरी है, कहां है लिया? तुझे बता भूख नहीं है कि चटोरा है? ये बता, जब रोटी खाने के लिए भूख नहीं है तो कचौड़ी खाने के लिए भूख कहां से आ गई? इसका मतलब है बहाना है, भूख तो है, शक्ति तो है। शक्ति नहीं है तो ये तुम दुनिया के काम कैसे कर रहे हो? बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है, दोष छिपाने की बुद्धि है, और दोष को स्वीकार करने की और दूर करने की बुद्धि नहीं है। झूठ बोलते हैं। अब तो अपनी कर्तव्य शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। मिथ्या अहंकार को तो छोड़ो और शक्ति को तो पहचानो। अब तुम्हारा कार्य तुम समोषण में चले जाओगे तो अभी दूसरा ने, भगवान नहीं करेंगे, तो अनुभव तुम्हें करना होगा। स्व सन्मुख हुए बिना कोई ज्ञानी नहीं होता। यह सिखा दरो, यह शिक्षा दी है तुम्हें। क्यों? ये त्रिभुवन में जीव अनंत कैसे दुखी है? अनंत जीव कैसे दुखी है? अपने को भूलकर, देह को अपना मानकर, इच्छाओं की पूर्ति से भोगों में सुख मानकर दुखी हो रहे हैं। कर्तृत्व के मिथ्या अहंकार से दुखी हो रहे हैं, अपनी शक्ति को पहचाने बिना दुखी हो रहे हैं। सुखी होना है तो भगवान परमेश्वर ये कह रहे हैं कि भाई
तुम अपनी शक्ति को पहचानो। उलझो और उलझाओ मती, समस्या बनो मती, सुलझाना सीखो। ये महिलाओं जैसी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। ब्रह्मचर्य विंशतिका में, विंशतिका ही है कि पंचविंशति का ध्यान नहीं है हमें, यही तो लिखा है। यानी ऐसे क्रूर भाव को स्त्रीपना कहें। कौन से क्रूर भाव को बोलो? पर को अपना स्वामी माने, निज को स्वाद आधीन समझता है। उस भाव को स्त्रीपना कहते हैं। जैसे जनी महिलाओं की आदत होती है, इलाज ढंग से करेंगे नहीं और घर वालों को हमें कोई दिखाता ही नहीं, हमारा इलाज ही नहीं करा, तो हमें कोई, हमारे लिए कोई दवाई नहीं, हमारी कोई सुनता ही नहीं, हमारी कोई मानता नहीं। चलो दिखाया है 1000-2000 रुपया हम चेकअप में खर्च कर गए, दवाई आई और 10 दिन खा गए, 1 आध दिन खाई, अब तो ठीक है। और फिर रोने लगे, वो डॉक्टर की दवाई से कुछ भाव ही नहीं, हम तो सब जगह दिखाया है, तुमने मानी काव की नहीं ना। उस दिन वो डॉक्टर क्या कह रहा था उसे, वो रोगी था ना, 10,000 रुपया फीस 1 घंटे की बंबई में, और डॉक्टर पर पहुंच गई सुबह। भाई तुम्हें मानना तो है नहीं। तीसरे दिन तीसरी मीटिंग में उसने यही कहा। 2 मीटिंग में उसने सुन ली, समझा ली, समझ ली। भाई तुम्हें मानना तो है नहीं किसी की, हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर रहे हैं भाई? हम जो जान रहे हैं तो उसका उपाय बता रहे हैं। अब तुम्हें हमारी दवाई लेनी नहीं है, तुम कहते हम ये दवाई खाएंगे नहीं, चलो ठीक है मत खाओ, तो तुम अपने हिसाब से करो। टेंशन छोड़ो, दुनिया की चिंता छोड़ो, दुनिया की उलझने छोड़ो, ज्यादा सोचना छोड़ो, विपरीत सोचो तुम्हें मानना है नहीं। ये ऐसे और बेका कर रही, बेका हो रहो, और बेका सोचेंगे, बेका करेंगे, तुम कभी नहीं ठीक हो सकते। क्यों? उस डॉक्टर ने कहा जैसे ये समय सार नहीं आ रहा, तुम्हें मानने तो है नहीं भाई साहब। हम क्या करें? हम दिखाए आए, दिखाए हुए से थोड़ी काम चल रहा हो, देख रहे से काम चल रहा हो। क्यों भाई? दिखाने से काम चलेगा कि देखने से काम चलेगा? इसीलिए कई लेखकों ने तो एक पुस्तकें लिखी, उनका हेडिंग मालूम है, अपने डॉक्टर स्वयं बनो। तुम ये सोचो, अपना निरीक्षण करो सवेरे, ये दर्द बढ़ता क्यों है, क्यों उत्पन्न होता है, कब घटता है, किस कारण से घटता है, क्या क्या चीजें अपने पथ्य कुपथ्य को अपना, वो हमें पतो ही नहीं पता। वो पतो ही नहीं पता, तो झूठ बोलते, तुम देखना उपयोग नहीं लगाते। अपने वैद्य स्वयं बनो, अपना इलाज स्वयं करो। शरीर अपना शोधन स्वयं करना चाहता है और तुम उसे छेड़ते हो, तुम अपने मनमानी करना चाहते हो। बुखार आएगा तो आंख बंद हो, जे लगे परे रहो, कछु खाओ मत, प्यास लगेगी पानी पियो, आप पानी पीते जाओ, खाना पीना बंद करो, आराम कर लो, समझाओ ठीक हो। अब तुम कहो नहीं, कछु तो खा ले, नेक जे खा ले, नेक वो खा ले, और गोली खा ले, तो अब क्या करें बताओ? न पर को अपना कार्य करने दोगे और न स्वयं अपना काम करोगे। मोही का लक्षण यही है, ज्ञानी का लक्षण ये है, पर को अपना कार्य करने दो, तुम अपना काम करो। जगत अपना परिणमन करे और तुम अपना परिणमन करो, यही उपाय है सुखी होने का। ये जिन वचन हैं, इन जिन वचनों का आदर अब तो करो। ओम नमः।